आज है करवा चौथ एंड सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। एंड शाम के तो बज गए 7:10 हो चुके हैं। मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, तो अभी चलो हम मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं पहले अपने बाल बांध लेती हूँ। वैसे तो मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं कुछ थोड़ा बहुत। सो गाइज़ बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, अपना मेकअप डन करने वाली थी। बहुत ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगानी है। और आई मेकअप तो मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत आता है पर मैंने किया नहीं। एंड यहाँ पे फिर हस्बैंड आ गए, बोलने लगे तुम कितना टाइम, हस्बैंड बोलते हैं कितना टाइम अभी। और मैंने कहा बस आज आप मुझे रेडी होते देखो, रोज़ तो मुझे देखते नहीं हो, बोलते तुम कभी रेडी ही नहीं होती हो। तो मैंने कहा आज मैं जी भर के रेडी होती हूँ। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ही किया था, सटल मेकअप था, कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि दिन भर से प्यास इतनी लग रही थी कि फिर मन ही नहीं किया यार, शाम तक आते तो। चौथ का व्रत मैं करूं, लंबी उम्र हो पिया की, लंबी उम्र हो पिया की, बस इतनी सी विनती करूं, मांग पिया जी के नाम की भरो, करवा चौथ का व्रत मैं करूं। हाँ, मांग पिया जी के नाम की भरो, करवा चौथ का। क्या हो रहा है? देखो मम्मा पूजा करने वाली है ना। करवा चौथ व्रत कथा रिकॉर्डिंग इज ऑन यूट्यूबर ब्लॉगर फिदा। हम लोगों को देखना है मम्मा पूजा कैसे करती है। ओ को भैया को रे को पापा ने किसी कर लिया। देखो कौन है मम्मा को करिए कि दुनिया की जानोगे क्या हो गई दशा। जय देव जय मंगल मूर्ति, हर निकलेगा तब होगी इच्छा पूर्ति। जय देव साहेली भी जैसी हवा न रही, प्रदूषण को हमने कितनी जगह दी। स्मार्टफोन पर
याद से व्रत की विधि के साथ हैं? व्रत के दिन नहीं, ये कार्तिक व्रत की विधि है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा क्रमांक 1। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद ही खा पाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो भाइयों ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि देख कल चल चाँद उग गया, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों बहन से कहने लगे चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारा भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे के बीतते मंगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र की, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादव की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ के गाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? ऐसे सुनाते। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने अपनी सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियाँ चौथ का व्रत करेंगी तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय।